नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से गाजियाबाद नगर निगम की अत्यधिक कर वृद्धि दर का हम शुरू से विरोध करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा आपने कि यहाँ के गाजियाबाद के जो हमारे आदरणीय राजेंद्र त्यागी जी हैं, जो 27 साल से पार्षद थे, हिमांशु मित्तल जी और स्वामी जी, गाजियाबाद की जनता की पीड़ा को समझा और वो समझ चुके थे कि मेयर साहिबा और नगर आयुक्त ने जो ये वृद्धि दर की है, इसको हम जनता के बीच में ले जाकर कम नहीं कर सकते थे। जनता विरोध चिल्लाती रहती, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। इसको वो न्यायालय तक ले गए। आज भी ये तीनों योद्धा डटे हुए हैं। 3 सितंबर को अगली डेट है और विश्वास रखिए जीत जनता की होगी। 30 सितंबर तक 20% का रिबेट चल रहा है नगर निगम का और 30 सितंबर से पहले पहले इसका एक अंतिम परिणाम आ जाएगा और परिणाम में जनता विजय रहेगी। कारण क्या है? सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की लड़ाई में कुछ ज्यादा नहीं काम करना होता, बस अपनी बात में अडिग रहना पड़ता है। साथ ही मैं आज एक और आपके सामने लाया हूं मुद्दा। जब मैं अपने तरह से इस लड़ाई को लड़ रहा था आप लोगों के सहयोग से, तो मुझे अभी 10 दिन पहले एक नोटिस मिला नगर आयुक्त साहब से और यहाँ के जोनल ऑफिसर से। 50 लाख का मानहानि मेरे ऊपर कर दिया इन लोगों ने कि नगर निगम को राजस्व का अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ है, नगर निगम की मानसिक हानि हुई है। चलिए ये तो मैं मान सकता हूँ, आप लिख दीजिए कि छवि धूमिल हुई है, लेकिन मानसिक हानि हुई है। मतलब बहुत जल्दबाजी में ये नोटिस मुझे दिया गया और इसमें 70 लाइनें हैं। 70 लाइनों का जवाब मैंने सिर्फ मात्र 3 लाइनों से दिया है इनको। कारण क्या है? झूठ बोलने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ता है, फिर झूठ बोलना पड़ता है और सत्य के लिए हमेशा एक ही लाइन रहती है, उसी को मैंने लिखा है। मैंने सिर्फ 3 लाइनों में इनका जवाब दिया है। इसमें यह लिखा है कि आपने जनता को गुमराह किया। कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं निरस्त किया गया सदन के अंदर कि जो वृद्धि दर का प्रस्ताव था वो निरस्त हो चुका है। कोई ऐसा निरस्तीकरण नहीं था, इस कारण छवि धूमिल हुई है। मैं नगर आयुक्त साहब से बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, क्या यह सिर्फ मैंने ही बोला था? यहां के माननीय सांसद अतुल गर्ग जी ने नहीं बोला कि यह प्रस्ताव निरस्त हो चुका है? माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी ने नहीं बोला कि निरस्त हो चुका है? हमारे माननीय विधायक जी संजीव शर्मा जी ने नहीं बोला? या हमारे विधायक जी त्यागी साहब ने नहीं बोला? सबने बोला, मेयर साहिबा ने भी बोला। लेकिन मुझे लगा उनको नोटिस नहीं दिया ये मानहानि के, क्योंकि उनके बोलने से शायद मानहानि हुई नहीं, या उन आयुक्त साहब को लगा होगा कि वो काफी कमजोर लोग हैं। सांसद जी बहुत कमजोर होंगे, पार्षद जी वो जितने पार्षद हैं वो बहुत कमजोर होंगे, पार्षदों को पार्षदगण को भी नहीं दिए गए। मेयर साहिबा कमजोर होंगी, मंत्री साहब कमजोर होंगे, इस कारण शायद नगर आयुक्त जी ने उनके ऊपर दया कर दी। मुझे सोचा होगा कि बहुत ताकतवर है तो इससे भिड़ते हैं, क्योंकि नगर आयुक्त कहां नगर आयुक्त साहब आईएएस और कहां मैं, कहां अर्श कहां फर्श। तो उन्होंने सोचा ये ताकतवर है, इससे लड़ते हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो बेचारा हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कारण शायद नगर आयुक्त साहब ने मुझे 50 लाख का मानहानि का नोटिस दिया। अब नोटिस के अंदर कुछ पॉइंट है, मैं आपको बहुत, हालांकि ये जो नोटिस है मेरे पास, इसको मैं लोड करूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं,
इसके कुछ मुख्य पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। इन्होंने लिखा कि आपने अपने को कथित पत्रकार बताया। आज तक मैं किसी को अपने को पत्रकार बोला ही नहीं, अपने आप को भी कभी नहीं बोला मैंने बार बार बोला है मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हालांकि जो मेरे को पसंद करने वाले, चाहने वाले मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पत्रकार बोलते हैं, मुझे कोई वो इसमें ऐतराज नहीं है। उसके बाद ये लिखा कि आप वसुंधरा जोन के ऑफिस के अंदर जबरदस्ती घुसे, आपने गाली गलौज किया, उत्तेजना की, दुनिया भर का इन्होंने लिखा। शायद जो इनके अधिवक्ता साहब हैं, उन्होंने जल्दबाजी में नोटिस बनाया और उन्होंने कुछ भी मेरे स्टिंग ऑपरेशन में नहीं देखा। कितनी आराम से हम गए, बहुत ही शालीनता से, कहते हैं आपके सुनील राय जी जो वसुंधरा जोन के प्रभारी, उन्होंने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैंने भी बड़ी सरलता से उनसे पूछा। तो इस तरह का तो इन्होंने पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये लिखा कि 20% का निरस्तीकरण, 20% कोई ऐसा प्रस्ताव था जो निरस्त कर दिया जाए। लोगों को मैंने गुमराह किया, जिससे गाजियाबाद नगर निगम को अत्यधिक वित्तीय नुकसान हुआ। देखिए, एक फिल्मी डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसका पूरा करने में की साजिश में लग जाती है। था तो ये फिल्मी डायलॉग, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि किसी चीज को अगर आप चाहते हो तो आपकी मदद करने के लिए यहां का ब्रह्मांड लग जाता है। मेरे पास वो पत्र भी है, जैसी कुछ मेरे शुभचिंतकों को पता लगा कि मेरे को ऐसा नोटिस मिला है, तो मेरे पास उन्होंने बुलाया और एक पत्र दिया जो मेयर, इसमें पत्र लगाऊंगा मैं अभी, पत्र देखिएगा आप, जिसमें मेयर साहिबा ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 जून को, हालांकि ये 25 जुलाई को पत्र इशू किया गया, लिखा गया मेयर साहिबा ने मयंक गोयल जी को, जो यहाँ के महानगर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं। 25 जुलाई का पत्र है ये, जो मेरे पास है। एक्सक्लूसिव पत्र मैं यहाँ दिखाऊंगा, हालांकि कल की ये अखबारों में आ चुका था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेयर साहिबा ने कि 30 जून को जो प्रस्ताव था वृद्धि दर का, कर वृद्धि दर का, वो निरस्त कर दिया जा चुका है और 2 महीने बाद नई दरें आएंगी इत्यादि। तो काम का इसमें यही था हमारा, बाकी तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। वो पत्र भी मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए, जो इन्होंने लिखा कि गाली गलौज की, जबरदस्ती घुसे, वो झूठा हो चुका, वो स्टिंग में है मेरे। उसके बाद जैसे इन्होंने बोला कि आप 20% का ऐसा कोई प्रस्ताव निरस्त नहीं था, तो मेयर साहिबा के लेटर से पता चल गया है। उसके बाद बड़ी एक हास्यास्पद चीज लिखी इन्होंने नोटिस में। इन्होंने ये लिखा कि जो बोर्ड द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, पहले मैं आपको बताता हूं, ये लिखा गया कि नगर निगम अपनी नगर निगम जो कानून है उससे चलता है। साथ में ये लिख रहे हैं कि बोर्ड द्वारा कोई भी प्रस्ताव नगर निगम अधिकारियों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब अगर सदन कोई प्रस्ताव पास करता है तो नगर निगम, जिसके सचिव सेक्रेटरी आपके नगर आयुक्त साहब होते हैं, नगर निगम उसको बाध्य करने, उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम नगर निगम के कानून से चलते हैं, जो नगर निगम के कानून हैं। नगर निगम के कानून में साफ लिखा हुआ है 117(5) के अंदर कि महापौर सर्वे सर्वा हैं और उनके अधीन रहकर जो नगर आयुक्त वो काम करेंगे। नगर आयुक्त के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर है, जो महापौर जी बोलेंगी उसको लागू करना। चलिए, मैं नगर आयुक्त साहब की एक बात को बड़ी कर देता हूं। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो शासन राज्य शासन से जो आदेश मिलेगा उसको हम मानेंगे जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता। नगर आयुक्त साहब से मैं विनम्र आग्रह करता हूं, चलिए आप वही प्रस्ताव दिखा दीजिए जो कोई वृद्धि दर का, जो आपने वृद्धि दर कर दिए
राज्य सरकार से कोई वृद्धि दर का आपके पास लेटर पत्र आया? उसी को दिखा दीजिए आप। नहीं आया। दूसरा, इन्हीं की बात को अब देखिए, जो ये कह रहे हैं कि कोई बाध्यकारी सदन में पास कोई भी प्रस्ताव के लिए बाध्यकारी नहीं, बाध्य नहीं है इसको लागू करने के लिए। 7 मार्च को पहले तो जो क्या कहते हैं अक्टूबर में निरस्त हुआ था प्रस्ताव, उसकी पुनरावृत्ति की गई, पुष्टि की गई और छल से 7 मार्च को ही नया प्रस्ताव ला दिया गया कर वृद्धि का। और कर वृद्धि के बाद उसके बाद नोटिस भी आने लग गए। क्या ये जो छल से प्रस्ताव पास हुआ था, इसको राज्य सरकार से जो शासन से आदेश आ चुके थे लागू करने के, उसके बाद भी आपने लागू किया। तो आप देखेंगे इसके अंदर इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं। 50 लाख का मेरे ऊपर मानहानि कर दिया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे, जो यहाँ के जोनल प्रभारी हैं सुनील राय जी और जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं, आप दोनों महान भाव आदरणीयों ने मुझे चुना इस कार्य के लिए, नोटिस देने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने अपने सानिध्य में ही मुझे ये दिया है। मैं अपने को गौरव महसूस कर रहा हूं इस चीज के लिए। इसका जवाब मैं 30 तारीख को दे चुका हूं, सिर्फ 3 लाइनों में। और जो आपने 50 लाख का मुझे नोटिस दिया है, आप 1 करोड़ का भी नोटिस दीजिए, जीत मेरी ही होगी। मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। आपके हर बिंदुओं को मैं असत्य साबित करूंगा मैं, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको व्यक्ति एक नजर आ रहा होगा, लेकिन मेरे पीछे जनता की आवाज है। जनहित में काम कर रहा हूं मैं, किसी स्वार्थ सिद्धि से नहीं कर रहा कि राज्य सरकार को मैं दिखा सकूं कि कितना राजस्व इकट्ठा कर सकता हूं मैं, सिर्फ वाही लूटने के लिए। आप कर वृद्धि कर देते हैं इस गरीब जनता का शोषण करने के लिए। तो मैं दोबारा आपका आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे मानहानि का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद जब मैंने इसको थोड़ा से वायरल किया, तो कुछ भाई बंधु कमेंट करने लग गए कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और बहुत सारे कमेंट किए। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आदमी इस तरह की लड़ाई में उतरता है तो ये ऐसे नोटिस संबंध बड़े कॉमन से हो जाते हैं। और ये मैं आज से नहीं मेरे पास आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी सामान्य सी इसमें वो है, मेरे लिए कुछ खास चीज़ नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने लिखा होगा ऊँट आया पहाड़ के नीचे बनने चले थे हीरो, शायद उनके लिए बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि उन्होंने कभी समाज कल्याण का काम किया ही नहीं, वो सड़क में उतरे ही नहीं जनहित के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।